तो नाइट में 1:30 बजे मुझे जाना पड़ा ऑर्डर डिलीवर करने क्योंकि कस्टमर नहीं आ पा रहे थे और उन्होंने गलती से गलत ऑर्डर कर दिया था। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फिर से आ गई हूँ मैं एक नए अपडेट के साथ में, नए ऑर्डर के साथ में। तो आज मुझे जो ऑर्डर रिसीव हुआ था नाइट में 12:30 बजे के समथिंग ऑर्डर रिसीव हुआ था, जो कि 2 भटूरे का ऑर्डर रिसीव हुआ था। तो ऑर्डर के लिए मैं तैयारी करने लग गई क्योंकि सिर्फ 2 ही भटूरे का ऑर्डर था, 2 एक्स्ट्रा भटूरे का। तो मुझे लगा कि हो सकता है कस्टमर ने 2 एक्स्ट्रा भटूरे ही ऑर्डर किए हो। तो 2 भटूरे मैंने बना लिए और राइडर भैया को दे दिए ऑर्डर डिलीवर करने के लिए। ऑर्डर डिलीवर करने के बाद 20 से 25 मिनट बाद तो कस्टमर का मेरे पास कॉल आया। उन्होंने कहा कि मैम, मुझसे गलती से 2 एक्स्ट्रा भटूरे का ऑर्डर हो गया और मुझे 2 छोले भटूरे का ऑर्डर करना था। तो मैंने उनसे कहा कि आप एक बार और ऑर्डर कर लीजिए, बट वो ये सोच रहे थे कि फिर और अमाउंट लगेगा, पैसा लगेगा, एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ेगा। तो वो थोड़ा-सा सोच विचार कर रहे थे कि ऑर्डर करूँ या नहीं करूँ। मुझे लगा हो सकता है उनको अमाउंट की प्रॉब्लम हो, तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, मैं ऑर्डर तो रेडी कर लूँगी लेकिन इतने नाइट में मैं तो नहीं आ पाऊँगी। आप अगर आ सके तो मैं ऑर्डर बना देती हूँ, रेडी कर लेती हूँ। तो उन्होंने उनकी सिस्टर से पूछा कि क्या ऑर्डर मैं कर लूँ, क्योंकि हो सकता है शायद वो स्टूडेंट हो और उनको प्रॉब्लम हो अमाउंट की। मैंने उनसे कहा कि ऑर्डर मैं रेडी कर देती हूँ, बट आपको लेने आना पड़ेगा अगर आप ऑर्डर नहीं करना चाह रहे हैं ज़ोमैटो से। तो उन्होंने कहा कि मैम, मेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं आ नहीं पाऊँगा। फिर 10-15 मिनट बाद फिर मैंने वापस से उनको कॉल किया क्योंकि इतने नाइट में वो भूखे रहते, क्योंकि उन्होंने 2 भटूरे का ऑर्डर 12:30 बजे किया था और उन्होंने मुझे कॉल किया तब तक 1 बज ही गए थे। तो मैंने सोचा कि इतने नाइट में फिर वो क्या खाएँगे, तो इसीलिए फिर मैंने वापस से उनको कॉल किया और मैंने पूछा आपने खाना खा लिया है क्या? तो वो बोल रहे थे कि नहीं दीदी, मैंने खाना नहीं खाया है। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं आपको ऑर्डर डिलीवर कर दूँगी और वो अमाउंट के लिए पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इनको मैं कुछ एक्स्ट्रा दे दूँ, तो मैंने भटूरे एक्स्ट्रा दिए थे और साथ में 1 छोला भी मैंने एक्स्ट्रा दिया था। क्योंकि उनको हो सकता है प्रॉब्लम हो अमाउंट की, तो उसके लिए ही मैंने फिर से ऑर्डर रेडी करना स्टार्ट कर दिया। तो 2 प्लेट मैंने छोले बनाए और साथ में 1 प्लेट भटूरे का था जिसमें मैंने 1 भटूरा एक्स्ट्रा दिया था और 1 प्लेट छोला मैंने एक्स्ट्रा दिया था क्योंकि उनके पास 2 भटूरे ऑलरेडी पहुँच चुके थे। क्योंकि उनको अमाउंट की प्रॉब्लम हो रही थी, वो सोच विचार कर रहे थे, तो मैंने सोचा उनको प्रॉब्लम होगी अमाउंट की, इसलिए मैं दे देती हूँ फ्री में। तो मैंने कहा कि भैया, मैं आपको फ्री में ही दे दूँगी छोला, 1 एक्स्ट्रा छोला, बस आप 1 छोले का अमाउंट आप पे कर दीजिएगा। तो छोले और भटूरे बनाकर मैंने रेडी कर लिए हैं और अब मैं पैकिंग कर रही हूँ और ऑर्डर डिलीवर करने के लिए हमें 2 किलोमीटर तक जाना पड़ा। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी को ज़रूरत हो उस टाइम पे हम उनकी मदद कर दें ताकि एटलीस्ट वो भूखे ना रहे, तो वही अच्छी बात होती है और इससे हमें भी अच्छा लगता है। तो ऑर्डर को मैंने पैक कर लिया है, रेडी कर लिया है और अब हम घर से निकल चुके हैं ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए। उन्होंने अपनी लोकेशन मुझे बता दी है, तो उसी लोकेशन पे हम जा रहे हैं। तो रात के 1:30 बजे इंदौर का माहौल आप देख सकते हैं, एकदम गलियां सुनसान हो चुकी हैं। तो लोकेशन पे हम पहुंच गए हैं और भैया अब आने ही वाले हैं। देख सकते इतनी नाइट में उनको खाने की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और उन्होंने बहुत लेट तक खाना भी नहीं खाया था, इसलिए मैंने सोचा कि वो लोग भूखे ना रहे, इसलिए हम ही डिलीवर कर दें।
बहुत खुशी होती है कि इस तरीके से अगर हम किसी की मदद कर पाए, दे पाए तो भैया आ चुके हैं और उनको मैंने ऑर्डर दे दिया है। तो मैंने सही किया या नहीं कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से मैंने ऑर्डर कंप्लीट किया और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।